सबसे पहली चीज है ना, जब ट्रांसऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी काम करता है तो एक प्रिंसिपल बहुत क्लियर है। वो प्रिंसिपल है, ग्रोथ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड वन कैन ओनली सस्टेन व्हाट ही और शी डिजर्व्स। अब वो पैसा है, औहदा है, रिलेशनशिप है, आप वही चीजों को सस्टेन कर पाते हो जिसके आप लायक हो, है ना। सो ट्रांसऑर्गेनाइजेशन का काम जब किसी इंस्टीट्यूशन के साथ शुरू होता है तो पहला फोकस होता है, हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन डिजर्विंग ऑफ द एस्पिरेशंस दैट दे हैव। और ये डिजर्विंग बनाने का काम जो है वो शुरू होता है प्रमोटर से, क्योंकि हर बिजनेस जो है, हर एंटरप्राइज जो है, वो उस प्रमोटर का रिफ्लेक्शन है। यथा राजा तथा प्रजा। सो अगर मैंने प्रमोटर के लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन लाया तो वही ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो पहली शुरुआत होती है उस प्रमोटर के माइंडसेट में ट्रांसफॉर्मेशन। अब माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं कह रहा हूं, मतलब शायद ये वर्ड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन ये बड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, बट सिंपल है कि मैं जिस प्रेमाइस से सोच रहा हूं ना, उस प्रेमाइस के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट लाना। क्योंकि अल्टीमेटली मैं जब इस प्रेमाइस से ऑपरेट करता हूं कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी लानी है, लेकिन उस प्रॉफिटेबिलिटी को मैं सवाल अगर पूछूंगा तो जवाब यही आएगा कि इफ यू सर्व योर कस्टमर वेल, इफ यू आर विलिंग टू कंपैशनेटली सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट इन द लाइफ ऑफ योर कस्टमर, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। राइट? सो प्रेमाइस में चेंज इतना ही करना है कि सेल्फिश कंजम्पशन से सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। ये जो शिफ्ट है ना, ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट कर दिया ना फ्रॉम मेरे लिए टू वर्ल्ड के लिए, दैट इज द टैप ओपनिंग ऑफ, बस वो शिफ्ट करना है। और जैसे ही आप प्रीमाइस चेंज करते हो ना, कि आप कहां खड़े होके देख रहे हो, व्हेन यू रेज योर स्टैंडर्ड्स, आप ऊंचाई से जब देखते हो तो दूर का दिखता है। कई लोगों को दूर का नहीं दिख पाता है क्योंकि वो खड़े ही बहुत छोटे, मतलब वैचारिक प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही सेल्फिश कंजम्पशन वाला है। जब एक एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्राइज शुरू करता है ना, वो हर एंटरप्राइज, जब तक वो लेजिटिमेट बिजनेस कर रहा है, वो हर एंटरप्राइज के अंदर पोटेंशियल है टू बिकम टाटा। मे बी नॉट इन हिज लाइफ टाइम, बट इफ ही डज राइट थिंग्स, put a right foundation, and he can institutionalize his thought, then that institution will make sure that that thought impacts the world, and then the manifestation of being Tata or being Amul or being General Electric company, that can happen. अच्छा गुंजन जी, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कंपैशन, है ना। तो अब तक जो बिलीफ है या अब तक जो ये क्या कहते हैं चलन में है, इसको पैशन कहते हैं। मतलब पैशन से आप जो भी करोगे वो बड़ा होगा। पैशन होना बहुत जरूरी है, उसमें जान आती है, उसमें आदमी जी जान से काम करता है, उसमें लाइफ होता है। और आपने अभी कहा कंपैशन, तो ये क्या डिफरेंस है और क्यों कंपैशन जरूरी है? मतलब कई एंटरप्रेन्योर जब बात करते हैं ना, सी इस देश में आप एंटरप्रेन्योरशिप अगर देखो, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट पैशन. They are passionate about something and they want to do something with that passion. But कहीं ना कहीं passion is like a fashion. जैसे फैशन बदलती है ना, वैसे पैशन बदलता है. बदलता है मतलब? Today I am passionate about something. Okay, I do things. Either I get success or I get failure. Okay, if I get failure, then I start looking at something else. Okay, and start doing that. आप अगर नए एंटरप्रेन्योर्स की ओर देखो तो आपको कई लोग ऐसे दिखेंगे जो 8 महीने पहले कुछ कर रहे थे,
फिर आप उसको 8 महीने बाद मिलो तो कुछ और कर रहा है, फिर और 1 साल के बाद मिलो कुछ और कर रहा है, बिकॉज नाउ आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग एल्स। जब हम कंपैशन की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट आई एम नॉट ड्रिवन बाय what product or what trend is going on. Rather, I am driven by a purpose which I want to manifest. I want to make this world a better place by doing my bit.